हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आ गई हूँ अभी शाम को मंदिर में, क्योंकि मैं सुबह से मंदिर नहीं आई थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ का एक सबसे अच्छा टेंपल। ऐसे मैं ऐसे पहली बार कैमरा कर लेती हूँ। अभी मंदिर के अंदर भी जाऊँगी, पर पता नहीं वहाँ पर कैमरा अलाउड रहेगा या नहीं। आप पहले यहाँ से देख लीजिए, मैं इसका बैक कैमरा करके वीडियो लेती हूँ। इसे मंदिर का ले लेती हूँ। तो दोस्तों, आपने मंदिर तो देख ही लिया, कितना सुंदर और कितना भव्य है। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो इसे BAPS नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म है बोचा सन्यासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। यह एक सामाजिक आध्यात्मिक हिंदू आस्था है जिसकी जड़ें वेदों में हैं। इसे 18वीं शताब्दी के अंत में भगवान स्वामी नारायण द्वारा प्रकट किया गया था और ईस्वी 1907 में शास्त्री जी महाराज द्वारा स्थापित किया गया था। तो इनके जो फाउंडर है वो शास्त्री जी महाराज हैं और इसका हेड क्वार्टर है अहमदाबाद गुजरात में है, इंडिया में। और इनके जो प्रेजेंट लीडर हैं वो परम पूज्य महंत स्वामी महाराज हैं। और आइए देखते हैं अंदर से टेम्पल कैसा दिखता है। तो मैं चली गई अंदर और दर्शन की, और साथ में मेरी जो डॉटर है उसको मैंने गोद में लिया और उससे भी प्रणाम करवाया। और वहाँ पे क्योंकि वो अभी बोल नहीं पाती, समझ नहीं पाती, तो मैंने उसे मंदिर में ऐसे ही छोड़ दिया था कि वो थोड़ा मंदिर में घूम ले। फिर मैं दर्शन की। एक्चुअली मैं जब गई थी तब पूजा हो गया था। मैंने इस मंदिर का एक वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, आपको वहाँ पे आरती दिख जाएगा। आप मेरे शॉर्ट वीडियोज एक बार विजिट कीजिए, आपको अगर आरती देखना है तो यहाँ पे राधे कृष्ण का स्टैचू है, शंकर जी गौरी जी का है, गणेश जी का है, सीताराम जी का है, हनुमान जी का है। और फिर जो स्वामी जी महाराज हैं उनके टेम्पल्स हैं। और ये देखने के बाद फिर मैंने परिक्रमा की मंदिर की। और ये टेम्पल मेरे घर से बहुत ही नज़दीक है, लाइक 10 मिनट का रास्ता है। और जब मैं इस टेम्पल में फर्स्ट टाइम गई थी तो मुझे एक फ्रेंड मिली थी वहाँ पे, और स्वामी प्रमुख महाराज जी को बहुत ज़्यादा मानती हैं। तो उन्होंने एक बुक दिया था मुझे। एक्चुअली उन्होंने 1000 बुक लोगों को बांटा था यहाँ पे। उनकी कुछ ऐसी थी कि उनको बांटना है करके। वो बहुत बड़ी भक्त हैं स्वामी प्रमुख महाराज जी की। तो मैं पढ़ी हूँ बुक, मैं पूरा कंप्लीट तो नहीं कर पाई। जब मैं ये बुक कंप्लीट करूँगी तो मैं आप लोगों को और भी हिस्ट्री इसके बारे में बताऊँगी। स्वामी जी का बर्थडे आज भी सेलिब्रेट होता है। इनका दिसंबर में बर्थडे आता है। तो जब उनका बर्थडे सेलिब्रेट होता है तो यहाँ भी बहुत धूमधाम से होता है। तो अगर मैं यहाँ पे गई तो मैं आपको दिखाऊंगी इस बार का बर्थडे सेलिब्रेशन। और ये इतनी धूमधाम से इंडिया में भी होता है, तो बहुत लोग USA से इंडिया जाते हैं सिर्फ उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। लास्ट टाइम मेरी फ्रेंड भी गई थी इंडिया इनके बर्थडे सेलिब्रेशन के टाइम पे, और उन्होंने ही मुझे ये बताया था कि उनका बर्थडे सेलिब्रेशन में वहाँ पे होता है इंडिया में, लेकिन बर्थडे से कुछ दिन पहले यहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। और इनका बहुत रिच कल्चर है। ये लोग हर सैटरडे संडे को सभा करते हैं, जैसे सत्संग होता है, और बहुत सारे बच्चे बूढ़े सब लोग आते हैं, अटेंड करते हैं। महाशिवरात्रि इनका एक ऑफिशियल साइट है। अगर आपको कुछ ऐसा इनको देना है, कुछ आप सेवा करना चाहते हैं तो आप डोनेशन भी इनको दे सकते हैं। कि मैंने थोड़ा सा 2-3 फ़ोटो यहाँ पे ऐड किया है। फिर हम मंदिर से निकले तो हमें रास्ते में ये डियर दिख गया। वैसे ये डियर क्रॉसिंग तो नहीं था, लेकिन क्योंकि आप जब भी जहाँ भी ड्राइव कर रहे हो आपको तो केयरफुल होकर ड्राइव करना ही है। वैसे ये न्यू जर्सी को गार्डन स्ट्रीट बोलते हैं, तो यहाँ पे डियर हमेशा दिखते रहता है। और कहीं कहीं पे लिखा हुआ रहता है डियर क्रॉसिंग, और स्पीड लिमिट भी वहाँ पे होता है। और मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन था तो मैंने इसे रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन मुझे बहुत सुंदर लग रहा था डियर। मुझे तो मन किया मैं जाके उसे पकड़ लूँ, लेकिन ऐसा कर नहीं सकती। फिर हम चले गए थे केक लेने के लिए शॉपराइट, और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप देख रहे हैं शॉपराइट का वीडियो। तो उस टाइम पे खुला था, बाहर से कितना अच्छा दिख रहा है, लाइट 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 पूरा। मुझे लाइटिंग ऐसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा बर्थडे था तो मैं और भी बहुत ज़्यादा खुश थी। पता नहीं, पर मैं अपने बर्थडे में थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड और खुश रहती हूँ, क्योंकि उस दिन मैं अपने पूरे फ्रेंड और पूरी फैमिली से बात करती हूँ।
तो उनसे मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिल जाते हैं, तो फिर शायद वही एनर्जी थी, पॉजिटिव एनर्जी थी। तो मेरे हस्बैंड का थर्सडे था, तो उस दिन डे में तो अवेलेबल नहीं थे, डे में कुछ ऑफिस कमिटमेंट था तो उनको जाना पड़ा। तो हम नाइट में सेलिब्रेशन के लिए निकल गए थे। तो जैसे ही अंदर गए तो मुझे बहुत सारा फ्लावर्स दिखा, तो मुझे मिल भी रहे थे गिफ्ट, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि ये तो सूख ही जाने हैं, क्या ही करते, तो करके मैंने फिर नहीं लिया। फिर मैं आगे गई, आइए आपको दिखाती हूँ मेरे केक का सेक्शन। केक मैं बहुत सारा देखी, और एक्चुअली कैसा है यहाँ पे कि जो लाइव केक का सेक्शन होता है वो क्लोज हो जाता है 6 और 7 के बीच में। तो उस टाइम में क्लोज हो गया था, तो हम लोगों को मिला नहीं। तो फिर जो ऑलरेडी केक पैक्ड था वही केक में से हम लोगों को एक चुन के लेना पड़ा। और क्योंकि अब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ, तो उनको सरप्राइज़ का ऐसा कुछ टाइम मिलता नहीं है। तो मैं फर्स्ट ऐसी गर्ल हूँ शायद जो अपने बर्थडे पे खुद से केक पसंद करके और काटती हूँ। यहाँ के केक में एक चीज़ होता है ना कि एक्चुअली शुगर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, जो यहाँ का क्रीम होता है। और हमारे यहाँ पे जो केक बनाते हैं वो क्रीम मतलब आप खा सकते हो, आपको इतना ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा शुगर मिलाते हैं, शायद यही रीज़न है कि यहाँ पे इतना लोग डाइट करते हैं। मैंने कौन सा कार्ड लिया ये आपको एंड में पता चल ही जाएगा। वैसे शॉपराइट में आप अगर इनका मेंबरशिप कार्ड नहीं भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप इजीली वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कार्ड लेते हैं तो आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, तो इसलिए हमारे पास भी कार्ड था, हमने ले रखा है। कुछ डिस्काउंट मिल जाता है, कभी कभी ऑफ़र मिल जाते हैं अच्छे। आइए आपको रेडी टू ईट फूड के बारे में बताते हैं। यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड किया है वो सेक्शन। टू ईट फूड होता है, आप वो फूड खरीद लीजिए, उस पर कुछ एक्सपायरी डेट होता है, आप मेक श्योर हो जाइए कि वो उसको देख के ही आप ले रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे वो लोग बेचते भी नहीं, यही था वो फूड का सेक्शन। तो आप अगर वेजिटेरियन है तो भी बहुत सारा ऑप्शन है, नॉन वेजिटेरियन है तो भी बहुत सारे ऑप्शन है। आपको इन फूड को लेके क्या करना है, सिर्फ माइक्रोवेव में थोड़ा हीट कर लेना है, और या फिर ग्रिल वगैरह में या बेक कर लेना है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद ये खाने लायक हो जाएगा। तो हम लोग पहुंच गए थे अपने होटल के लिए, एप्पल बी, आप देख रहे हैं इसका नाम। तो हम लोग, ये अमेरिकन होटल है, तो हम लोग यहाँ डिनर के लिए आ गए थे। आइए यहाँ का मेन्यू आपको दिखाते हैं। हमें मिल गया था टेबल। कुछ देर मेरी बेबी जो है ऐसे ही खेली। फिर यहाँ पे होटल में हर जगह पे हाई चेयर देते हैं, तो हाई चेयर पे हम लोगों ने उसे बैठाया। ये देखो यहाँ पे। फिर मैंने वहाँ पे अपना कैमरा ऑन किया और मैं अपने मिनी और ट्राइपॉड में लगा दी। हालांकि थोड़ा सा एक दो लोगों ने मुझे देखा ऐसे, लेकिन क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे रिकॉर्ड करना था तो मैंने लगा लिया कैमरा। और हम लोग मिल के फिर मेन्यू देख के डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या मंगाना है, क्योंकि अमेरिकन फूड्स में थोड़े ये होते हैं कि कभी आपको टेस्ट नहीं पसंद आया तो आप भूखे ही रह जाओगे, आप वहाँ पे भी कुछ नहीं खा सकते और फिर वापस घर पे आके खाना बनाना वो थोड़ा डेंजर हो जाता है, वो भी डिनर के लिए। अगर सपोज़ लंच आपने अच्छे से नहीं किया तो आप डिनर अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने डिनर भी अच्छे से नहीं किया तो फिर पूरी रात नींद नहीं होती। तो फिर हम देख के सोच के और उनसे पूछ के जो हमें पसंद था, जो हमें चाहिए, हमने वही मंगाया। और खाना सच में बहुत यमी था, जाना वर्थ इट हुआ। और आप देख सकते हैं कुछ मेन्यू उनके थे, फिर इनके कुछ जूस वगैरह भी थे। लगा देंगे। मेन्यू नहीं फाड़ना है बेटा,
चलो। तो मैं उसकी आवाज़ को इंटरप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। वो केक देखकर बहुत ही खुश थी, क्योंकि केक जो है उसके मोबाइल के सामने आ रहा था, तो परेशान थी कि उसको उसका पोयम नहीं दिख रहा है। फिर जब मैंने केक को हटाया तो वो फिर नॉर्मल हो गई और अपना कोकोमेलन देखने लगी। फिर साथ ही साथ उसका नज़र केक पे भी गया, तो उसको केक भी टच करना था और कोकोमेलन भी सुनना था। अभी भी वो मेरे साथ ही है, तो वो आवाज़ कर रही है। तो आवाज़ सॉरी केक देख के बहुत ज़्यादा खुश थी और वो मेन्यू बार बार मेरे से ले रही थी। और उसका मैंने नर्सरी पोयम चला के रखा था ताकि वो हमें ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि वो बाहर एक जगह पे बैठ ही नहीं सकती है, तो उससे फिर बहुत इंटरप्शन होता है। तो मैंने उसका पूरा सेट कर दिया था म्यूज़िक का, और फिर वो हमें केक भी अच्छे से कट करने दी, खाना भी अच्छे से खाने दी, और वो भी इंजॉय कर रही थी और हमें भी अच्छा लग रहा था। उसे हाई फाई देना भी आता है, पर वो शायद अभी क्लैपिंग मोड में है, तो इसलिए वो हाई फाई नहीं दे रही थी। वो सिर्फ मेरे हाथ को भी पकड़ के क्लैप ही कर रही थी। और फिर मेरी केक काटने की बारी आई। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो मैंने केक कट किया, एक्चुअली इसका कैंडल जला नहीं, क्योंकि हम लाइटर और माचिस ले जाना भूल गए, कुछ हमारे पास था नहीं। और वहाँ पे हमने होटल में भी पूछा तो उन लोगों के पास भी नहीं था। उसने पूछा था वेटर ने, पर उनको भी नहीं मिला। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है जो मैं बिना कैंडल जलाए केक कट की हूँ। फिर केक कट करके हमने थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि अगर हम केक खाते तो हमारा पेट भर जाता, फिर हम डिनर नहीं कर पाते। तो हमने थोड़ा थोड़ा केक खाया। मुझे तो स्वीट्स बहुत पसंद है, स्पेशली केक, आइसक्रीम, चॉकलेट। आप लोग में से किसको किसको पसंद है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। इस जगह पे हम लोग पहली बार आए थे। ये बहुत अच्छा जगह था खाने के लिए, और इसका फीडबैक हम लोगों को हमारे एक फ्रेंड से मिला था, और उन्होंने जैसा फीडबैक दिया था बिल्कुल वैसा ही था, बहुत अच्छा था। उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया और हमारा भी सेम ही फीडबैक है। हमारा भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और हमें भी बहुत अच्छा लगा। और सच में बहुत अच्छा टाइम था जब उन्हें पता चला कि मेरा बर्थडे है, क्योंकि ऑलरेडी मैं केक के लिए लाइटर के लिए उन्हें बोल दी थी। तो उन्हें जब पता चला तो वो लोग आके मुझे 2-3 बार विश किए। 2-3 मेंबर थे उनके, वो लोग आके मुझे विश किए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये एक्चुअली क्या होता है कि बर्थडे पे थोड़ा सा विशेज वगैरह ही होते हैं, उतने से ही वो स्पेशल हो जाता है। और जो मेरे ग्रुप के मेंबर्स हैं टेलीग्राम पे, उन सब ने मेरा बर्थडे इतना विश किया कि सच में मैं बहुत बहुत मुझे स्पेशल फील कराया उन्होंने। जितने भी मेंबर्स थे सब लोग लाइव गए और सब ने मेरा बर्थडे विश किया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली, इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं मेरे, और इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ मेरा। बहुत अच्छा रहा। और ये मेरा सेकंड बर्थडे था जो कि यूएसए में सेलिब्रेट हो रहा था। नहीं तो बाकी तो मैं इतने सालों से इंडिया में ही सेलिब्रेट करती थी अपनी मम्मी पापा के साथ। जब मैं कॉलेज में चली गई तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग के साथ करती थी। फिर जब मैं जॉब करने लगी तो वहाँ पे सिर्फ मेरे सिबलिंग्स हैं, तो मम्मी पापा तो हर बार बर्थडे पे नहीं आ पाते थे, लेकिन मेरे सिबलिंग्स थे तो वो लोग के साथ मैं वहाँ पे सेलिब्रेट करती थी। अभी सिबलिंग्स भी मुझे बहुत मिस करते हैं। मैं इधर हूँ तो सबका फ़ोन आ रहा था, मैं सबसे बातें कर रही थी, अभी क्या कर रही हो, अभी क्या कर रही हो, तो मैं उनको अपडेट दे रही थी बेसिकली। फिर हमारा खाना स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा स्टार्टर आ गया था। हम स्टार्टर अपना ख़त्म ही नहीं किए थे तब तक हमारा मेन कोर्स भी आ गया। और मेन कोर्स भी इतना ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। हम बातें कर रहे थे, खा रहे थे, फिर हमारा पेट भी फुल हो गया और खाना ख़त्म भी नहीं हुआ। और पहले तो हमने सोचा कि पैक करा लें, फिर सोचा कि नहीं यहाँ पे ही रुकते हैं, थोड़ा देर तक खाते हैं। और हम लोग वैसे ही बैठ के बहुत देर तक बातें किए, खाना खाए, लेकिन फिर भी हमारा खाना ख़त्म नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग दोनों का डाइट बहुत कम है, तो खाना हमारा वेस्ट ही हुआ। लेकिन हम लोग घर पे पैक करके फिर लास्ट में लेकर चले आए, लेकिन वो घर पे भी खाना हम लोगों ने खाया नहीं, वो ऐसे ही रखा रह गया।
और क्योंकि दूसरे दिन शिवरात्रि था तो हमें याद भी नहीं था कि हमने कुछ पैक करा के रखा है। तो हमारा शिवरात्रि का अलग प्लान था, तो हमारा उस प्लान से खाना हुआ। फिर मैंने शाम में देखा तो फिर वो वेस्ट ही हो गया। बेटर होता अगर हम वहाँ से ही पैक करके नहीं लाते तो अच्छा होता। चलो, बर्थडे चल रहा है तो मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। मैं आपको अपने कॉलेज टाइम का एक स्टोरी बताती हूँ। तो हम लोग 3 बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे अपने कॉलेज में। तो जिसका भी बर्थडे होता था 2 लोग मिल के लाते थे केक, और तीसरा केक जिसका बर्थडे होता था वो केक कट करता था। तो हम लोग दोनों केक लेकर आ गए और रूम में छुपा दिए, और वो देख ली तो बोलती है चलो केक कट कर लेते हैं, तुम लोग लेकर आई हो तो वेस्ट हो जाएगा। हम लोग पूरा हंसने लगे और हमारा सरप्राइज़ पता चल गया उसे, तो हमारा सरप्राइज़ नहीं रहा। और ऐसे ही एक और फ्रेंड के बर्थडे में हुआ था। तो इंडिया में जैसे ही 12 बजता है वैसे ही बर्थडे विशेस स्टार्ट हो जाते हैं, सब लोग विश करना शुरू कर देते हैं। पर हम लोगों ने प्लान बनाया था कि, और हम लोगों ने अपने फ्रेंड को विश नहीं किया। और वो साथ में सुबह में हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट की, रात में भी उसे हम लोगों ने विश नहीं किया। उसके घर वालों का फ़ोन आ रहा है हम लोग के सामने, हम लोग वो थैंक यू बोल रही है सबको। हम लोगों को पता है, पर हम लोग सब एक्सक्यूज़ दे देंगे कि मेरा सर दर्द दे रहा है, मेरा पेट दर्द दे रहा है, मेरे को सोना है करके हम लोग सो गए। मॉर्निंग में उठ के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी साथ में किया, फिर भी हम लोगों ने विश नहीं किया। और वो गुस्सा रही थी अंदर से अंदर कि इन लोगों को पता है फिर भी ये लोग विश नहीं कर रहे हैं, इन लोग को मेरा बर्थडे याद नहीं है। और फिर हम लोग लंच भी साथ में किए, लेकिन क्योंकि हम लोग अलग अलग ब्रांच से थे तो लंच करने के बाद हम लोग थोड़ा पहले आके और रूम डेकोरेट कर लिए पूरा। और रूम डेकोरेट करके केक वेक ले आकर और हम लोगों ने पूरा अच्छे से सजा लिया। जब वो आई रूम का लाइट उसने ऑन किया तो बहुत खुश हुई, लेकिन बहुत गुस्सा भी हुई कि उस मॉर्निंग से उसे किसी ने हम लोगों में से विश नहीं किया था, और इवनिंग में हम लोगों ने उसे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया। फिर हम लोगों को बहुत पीटी और अपना बर्थडे एंजॉय किया। हम लोगों को भी बहुत मज़ा आया। हम लोगों को सरप्राइज़ देना था तो हम लोगों ने सरप्राइज़ भी दे दिया और उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट हुआ। पर वो काफ़ी खुश थी, लेकिन नाराज़ बस इसी बात से थी कि रात से हम लोगों ने उसे दूसरे दिन के शाम तक इग्नोर किया और उसका बर्थडे का आधा डे निकल गया। हालांकि हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे बाद में ऐसा लगा, पर वो काफ़ी खुश थी। और आपके पास भी कुछ ऐसा स्टोरी है तो आप लोग प्लीज़ शेयर करके कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग निकल रहे हैं रेस्टोरेंट से खाना खा के। आज ये बाबू अब परेशान हो रही है क्योंकि इसे भूख लग गई है। वो घर पे जाके इसको फीड कराएंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे, फिर उठेंगे मॉर्निंग में। ये वीडियो मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग।